हाय गाइस, तो ये डोमेन सीरीज की 5वीं वीडियो है और आज के इस वीडियो में 10 ऐसे ग्रुप पॉलिसीज के बारे में बात करें जो एक रियल कॉर्पोरेट में हम लगाते ही लगाते हैं। वो चाहे ड्राइव मैपिंग हो, वो चाहे यूएसबी को ब्लॉक करना हो, वो चाहे पासवर्ड पॉलिसी हो। ऐसे ही 10 पॉलिसीज के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूएसबी को ब्लॉक करना, डोमेन की पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट पॉलिसी, ड्राइव को हम कैसे मैप कर सकते हैं क्लाइंट पीसी में, हम कंट्रोल पैनल को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं क्लाइंट के सिस्टम में। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर की रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं कि यूजर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर सके। और उसके बाद हम डेस्कटॉप वॉलपेपर की पॉलिसी लगाएंगे, विंडोज अपडेट की पॉलिसी लगाएंगे, फोल्डर रीडायरेक्शन की पॉलिसी लगाएंगे और हम कमांड रजिस्ट्री और टास्क बार को ब्लॉक करेंगे। तो आइए देखते हैं ये सब करते कैसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पॉलिसी लगाने वाले हैं उसका नाम है यूएसबी पेन ड्राइव को ब्लॉक करना। अब ब्लॉक करने के लिए हमें अपने डोमेन में चलना है। डोमेन में जाने के बाद हमें यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो आएगा यहाँ पे सर्वर मैनेजर, हमें इसके अंदर जाना है। तो आपके यहाँ पे टूल मिलेगा ऑप्शन, उस पर हमें क्लिक करना है। टूल के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रुप पॉलिसीज मैनेजमेंट। अब ग्रुप पॉलिसी में आने के बाद यहाँ पे आपको डोमेन मिलेगा, हमें इस पे 2 बार क्लिक करना है। आपके डोमेन का जो भी नाम होगा वो नाम आ जाएगा, हमें उस डोमेन नेम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कल हमने इसको अच्छे से समझ रखा था, तो आज हम समझेंगे 10 ऐसे कौन से ग्रुप पॉलिसीज होती हैं जो हमें लगानी ही लगानी होती हैं, आपको आना ही आना चाहिए। उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम बना लेंगे अपना ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम एक नाम दे देंगे। आप एक साथ ही ग्रुप पॉलिसीज को बना सकते हो या फिर आप उसको अलग अलग कर सकते हो। तो हम अभी के लिए बनाएंगे एक साथ में ही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 ग्रुप पॉलिसीज। उसके बाद हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, तो आपकी जो ग्रुप पॉलिसी है वो यहाँ पे आपको आ जाएगी। अब जो हमने ग्रुप पॉलिसीज बना रखी है हमें उस पर राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एडिट के लिए। तो जस्ट हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अब हमारी जो पहली पॉलिसी है वो है यूएसबी और पेन ड्राइव को ब्लॉक करना। अब हम अपने डोमेन में यूएसबी और पेन ड्राइव को इसलिए ब्लॉक करते हैं, मान लो आपका कोई एम्प्लॉय है और आपके कंप्यूटर में डेटा है, वो अपनी पेन ड्राइव लेके आता है और अपने सिस्टम में लगाता है और आपका डेटा सारा चोरी करके ले जाता है। तो सारी की सारी जो रेपुटेशन है वो खराब होती है कंपनी की, क्योंकि कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो इसका डेटा ही होता है। और अगर उसका डेटा चोरी होता है तो वो डायरेक्ट कंपनी को इफेक्ट करेगा, कंपनी के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसके लिए हम करते हैं यूएसबी को ब्लॉक। तो यहाँ पे आपका यूएसबी के थ्रू डेटा चोरी नहीं होता, डेटा को चुराने का कई और पैटर्न है, वो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे हम पेन ड्राइव को 2 तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में लगाओगे तो जो भी डोमेन में कंप्यूटर होगा वो पूरे कंप्यूटर पे लगेगा, वो चाहे लोकल यूजर हो, वो चाहे डोमेन का यूजर हो। लेकिन अगर आप यूजर कॉन्फ़िगरेशन में लगाओगे तो वो सिर्फ जो डोमेन का यूजर है सिर्फ उसमें लगेगा। अब यहाँ पे पॉलिसी लगाने के लिए हमें यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जिसमें भी आपको लगाना है सबसे पहले हम उस पर क्लिक करेंगे। तो अगर मुझे जैसे कंप्यूटर में लगाना है तो जस्ट हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पल्स। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक मिल जाएगा आपको सिस्टम नाम का ऑप्शन। अब हम यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो नीचे अगर हम आएंगे तो नीचे यहाँ आपको मिल जाएगा रिमूवल स्टोरेज एक्सेस, हमें इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं वो चाहे रिमूवेबल स्टोरेज हो, वो चाहे फ्लॉपी के लिए हो, वो चाहे सीडी डीवीडी के लिए हो, तो जस्ट यहाँ पे आपको इन पे 2 बार क्लिक करना है और कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो जस्ट हमें यहाँ पे इनेबल करना है। अब आप यहाँ इनेबल करने के लिए जस्ट हम ई प्रेस कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट करने के लिए एन प्रेस कर देंगे। तो जस्ट हम एन दबाएंगे और ई दबा देंगे, तो हमारा ये इनेबल भी हो जाएगा, नेक्स्ट भी हो जाएगा। शॉर्टकट में फटाफट हो जाता है, तो हम जस्ट ई एन प्रेस करते हैं तो ये सारा ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो भी पॉलिसीज होती हैं, वो चाहे रिमूवल डिस्क के लिए हो, वो चाहे फ्लॉपी के लिए हो, सीडी ड्राइव के लिए हो, WPD डिवाइस के लिए हो, सारी की सारी यहाँ पे ब्लॉक हो जाती हैं। उसके बाद अगर हमें यही काम यूजर में करना हो तो जस्ट हम नीचे आएंगे यूजर पॉलिसी में, पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिमूवल स्टोरेज एक्सेस, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है। तो जस्ट हमें सीडी पे एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे भी हमें ई दबाना है, नेक्स्ट के लिए एन दबाना है। ऐसे ही हम नेक्स्ट करते चले जाएंगे और हमारी जो भी पॉलिसी है वो इजिली लग जाएगी सारी की सारी। तो हमारी ये वाली जो पॉलिसी है यूएसबी को ब्लॉक करना वो इजिली लग चुकी है। दूसरी पॉलिसी हमारी है वो है डोमेन पासवर्ड पॉलिसी। तो जस्ट हम इसको भी देख लेते हैं। पासवर्ड पॉलिसी डोमेन की फंडामेंटल पॉलिसी होती है। अगर पासवर्ड वीक है तो पूरा जो आपका डोमेन है वही इनसिक्योर हो जाता है।
पासवर्ड पॉलिसी से हमें ये कंट्रोल देती है कि यूजर का पासवर्ड कितना लंबा होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये पासवर्ड से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है वो हम पासवर्ड पॉलिसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब ये पॉलिसीज होती कहाँ है, तो जस्ट हमें अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी पॉलिसीज, तो हमें इसको एक्सपैंड करना है। उसके बाद यहीं पे आपको मिल जाएगी विंडोज सेटिंग, तो हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी सिक्योरिटी सेटिंग, तो हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाएगा अकाउंट पॉलिसीज, तो हमें इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा पासवर्ड पॉलिसी, तो हमें जस्ट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि जो भी ओल्ड आपका पासवर्ड है वो कितनी बार यूज हो सकता है। अब मान लो जैसे अब मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, कल को मैं फिर से चेंज करने के लिए बोलता है, मैं सेम ही पासवर्ड डाल दूं तो वो यूजर ना कर पाए, और कितनी बार ना कर पाए। मान लो एक बार डाल दिया तो वो जो दूसरी बार वाला पासवर्ड है वो बंदा यूज कर सकता है, तो आप इस हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2। तो इसके सेट करने के लिए जस्ट हम इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री पे जाएंगे, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे, डिफाइन दिस पॉलिसी सेटिंग पे करेंगे। अब यहाँ पे आप 1 2 3 4 जो भी आपको करना है कर दो। जो भी आपके ओल्ड पासवर्ड हैं वो बंदा दोबारा यूज कर सकता है, नहीं कर सकता, कितने पासवर्ड बाद यूज कर सकता है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 या 3 लगाते हैं। उसके बाद हम ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब जो दूसरी सेटिंग आपको मिलेगी यहाँ पे वो मिलेगी मैक्सिमम पासवर्ड एज की, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 2 महीने अराउंड हम लगाते हैं, तो आप जस्ट 60 कर सकते हो। अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जो आपका जो यहाँ पे मिनिमम पासवर्ड है वो 30 हो जाएगा, और जो मैक्सिमम पासवर्ड एज है वो 60 हो जाएगा। जस्ट हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हम लेंथ लगाते हैं। जैसे आपका जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लगाते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे 8 या 10 दे सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी पॉलिसीज होगी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो जस्ट हमें लिखना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट के लिए, तो यहाँ पे भी आप सेम कर सकते हो या फिर 10 कर सकते हो इजिली। जस्ट हम अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो कि अनुसार है तो एक कैप्स में होना चाहिए, @ भी होना चाहिए, न्यूमेरिक भी होना चाहिए, नंबर्स भी होना चाहिए, कैप्स भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए। तो ऐसे लगाने के लिए हम जस्ट इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद अप्लाई कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लिमिट, तो ये आप इजिली आप इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। तो जस्ट हम इसको इनेबल कर देंगे। और यहाँ पे पासवर्ड स्टोर के लिए आ जाएगा, तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हो और यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हो। तो हम इसको भी अप्लाई और ओके कर देंगे। तो ये जो हमारी जो पासवर्ड पॉलिसी है वो इजिली बन चुकी है। अगर हम अपने तीसरी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है अकाउंट लॉगआउट पॉलिसी। अकाउंट लॉगआउट पॉलिसी को हम इसलिए लगाते हैं, अब मान लो कि कोई आपका अकाउंट है, ठीक है, यूजर नेम किसी को भी पता चल गया, किसी हैकर को भी पता चल गया, और वो पासवर्ड आपका गेस कर रहा है बार बार, और वो इसी हिसाब से ब्रूट फोर्स की एक स्क्रिप्ट बनाएगा और वो हिट मारता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपके अकाउंट लॉकआउट की पॉलिसीज होगी तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि यूजर कितने हिट या कितनी बार गलत पासवर्ड डाल सकता है, नहीं तो उसके बाद उसका जो अकाउंट होगा वो लॉक हो जाएगा किसी टाइम पीरियड के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जो आप लगाओगे पॉलिसीज वो रहेगी। तो ये हम लगाते कैसे हैं, सबसे पहले हमें अपने डोमेन में जाना है, ग्रुप पॉलिसीज के अंदर। उसके बाद तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रुप एंड कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर आपको मिल जाएगी पॉलिसीज के अंदर आपको मिल जाएगा विंडोज सेटिंग, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें जाना है सिक्योरिटी सेटिंग पे, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है अकाउंट पॉलिसीज पे, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। तो अब जस्ट आपको यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसीज के नीचे अकाउंट लॉगआउट की पॉलिसी मिल जाएगी, तो हम जस्ट इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आएगा अकाउंट लॉगआउट ड्यूरेशन। तो जो सबसे पहले सेटिंग आएगी वो है अकाउंट लॉगआउट की ड्यूरेशन की। तो आपका मान लो कि अगर कोई हिट करता है 5 बार 10 बार जो भी गलत पासवर्ड डाल देता है, तो वो कितनी देर के लिए उसका अकाउंट लॉक होना चाहिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे हम मिनट डिफाइंस करते हैं, तो यहाँ पे आप 10 मिनट भी कर सकते हो, आधे घंटे भी कर सकते हो, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसीज हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। हम कर रहे हैं यहाँ पे 30, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा खुद ही वो बना के दे देगा। और यहाँ पे अगर आपका कुछ भी अगर होता है कि कितने इनवैलिड है, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, कितने इनवैलिड अटेम्प्ट के बाद आपका अकाउंट लॉक होना चाहिए। और यहाँ पे अलाउ कर सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है वो लॉक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जस्ट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इसको भी हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद अगर हम चौथे पॉलिसीज की बात करें तो वो है हमारी ड्राइव मैपिंग की पॉलिसी, तो जस्ट हम इसको भी लगा लेंगे।
तो जस्ट हमें अपना डोमेन ओपन करना है। अब बात करते हैं कि जो हमारी जो ड्राइव मैपिंग पॉलिसी वो हम लगाते क्यों है। तो आप मान लो कि जो कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट का डेटा अलग होता है, अकाउंट डेटा का अलग होता है, तो ये सब डेटा जो मैपिंग होती है शेयरिंग के थ्रू, ये सब आपको मैनुअली ना करना पड़े, ये सब जीपीओ की मदद से आप ऑटोमेटिक कर सको, इसलिए यहाँ पे हम ड्राइव मैपिंग पॉलिसीज लगाते हैं। तो पॉलिसीज लगाने के लिए सबसे पहले हम यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रेफरेंस, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी विंडोज सेटिंग, तो हम जस्ट अपने विंडोज सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ड्राइव मैप, तो जस्ट हम ड्राइव मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। जस्ट हमें राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, मैप ड्राइव पे क्लिक करना है, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो हम अभी के लिए कर रहे हैं अपडेट, तो जस्ट हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे लोकेशन के लिए आता है, तो लोकेशन में हम अपने जो शेयर फोल्डर हमारा एड्रेस होता है तो वो डालते हैं। अगर आपने शेयर फोल्डर नहीं बना रखा तो जस्ट हम अपने सी ड्राइव में जाएंगे, डी ड्राइव में जाएंगे, जहां भी आपको बनाना है हम इजिली बना लेंगे। तो जस्ट हम अभी के लिए बना रहे हैं सी ड्राइव में, तो जस्ट हम इसको न्यू पे क्लिक करेंगे और फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है वो बन चुका है। यहाँ पे अब लिख लेंगे हम डेटा शेयर। उसके बाद हमें इस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, तो प्रॉपर्टीज के लिए आएगा, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास शेयर दिस फोल्डर, तो हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें परमिशन से देनी है, तो हम जस्ट परमिशन से दे देंगे। अब यहाँ पे किस ग्रुप को आपको देना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ एवरीवन, और हमने पिछली बार कर रखा था कि हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप में देना था, वो भी हमने कर रखा है। तो जस्ट हम इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जो हमारा ये डेटा है इसको हम एक्सेस करने के लिए मान लो कि या फिर हम होस्ट नेम से एक्सेस कर लेते हैं या फिर हम आईपी से एक्सेस कर लेते हैं। उसके लिए हमें जस्ट अपने रन लिखना है, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी आईपी डाल देना डुअल स्लैश करके, इस फॉर्मेट में हम लिख लेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमने जो अपना डेटा शेयर वाला फोल्डर बना रखा है ये आ जाएगा। जस्ट हमें इसको कॉपी करना है और ये वाला जो एड्रेस आपको दिख रहा है हमें इसको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है। तो हम जस्ट लोकेशन में अपना एड्रेस पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका लेबल जो आपको देना है, तो जस्ट यहाँ पे हम लिख देंगे डेटा शेयर और यहाँ पे हम कर देंगे रिकनेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है ड्राइव लेटर, तो आप ड्राइव लेटर कुछ भी चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो जस्ट एक ड्राइव लेटर चूज कर लेंगे। उसके बाद हमें कॉमन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आइटम लेबल टारगेटिंग, तो हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है टारगेटिंग पे। अब हमें क्लिक करना है यहाँ पे न्यू आइटम पे। न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम जस्ट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे, एडवांस करेंगे, फाइंड नाउ करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें ग्रुप जो हमने जो कल बना रखा था आईटी ग्रुप, हमें उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके करना है। आप यहाँ पे एचआर ग्रुप भी कर सकते हो, आईटी ग्रुप भी कर सकते हो, एडमिन ग्रुप भी कर सकते हो। तो आप पहले आपको बनाना पड़ेगा वो चीजें, वो आपके बाद यहाँ पे आ जाएंगी। तो जस्ट हम ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे जस्ट हम ओके पे प्रेस करेंगे और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो फोल्डर है वो इजिली बन चुका है, शेयर फोल्डर। तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं। अब जो हमारी पांचवी पॉलिसी है वो है कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करने के लिए। कंट्रोल पैनल को हम जस्ट ब्लॉक करने के लिए फिर से जाएंगे अपने डोमेन में। तो हम कंट्रोल पैनल को इसलिए ब्लॉक करते हैं कि यूजर बिन मतलब की छेड़छाड़ ना कर सके। अगर यूजर को कंट्रोल पैनल का एक्सेस मिल गया तो वो एक्सेस सेटिंग चेंज कर सकता है, जो आईटी के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करने के लिए जस्ट हमें जाना है यूजर कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी पॉलिसीज, तो हमें इसको एक्सपैंड करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपको एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पल, तो हमें इसको एक्सपैंड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंट्रोल, तो जस्ट हमें यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल पे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट एक्सेस। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड पीसी, हमें इस पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। तो अब जो आपका कंट्रोल पैनल है यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो ब्लॉक हो चुका है। तो ये सारी पॉलिसीज 10 हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पॉलिसीज हैं वो है सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज। तो इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को ब्लॉक करते हैं। अब मान लो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो एडमिन आईटी इंस्टॉल कर देता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर बिना एडमिन पासवर्ड के भी उसको इंस्टॉल कर लेता है, जैसे ब्रेव हो गया या फिर आपका हो गया WPS हो गया। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिना एडमिन के पासवर्ड के भी वो इंस्टॉल हो जाते हैं। तो जस्ट हम इसको रेड कर लेते हैं। पहले इसको ब्लॉक करने के लिए जस्ट हमें अपना डोमेन ओपन कर लेना है, ग्रुप पॉलिसीज में जाना है
सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ब्लॉक करने के लिए हमें जाना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी पॉलिसीज, तो हम पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे उसको। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज सेटिंग, तो विंडोज सेटिंग को हम एक्सपैंड करेंगे या फिर इस पे एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी सिक्योरिटी सेटिंग, तो हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाएगी सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज, तो हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आएगा, तो हमें करना है सिक्योरिटी लेवल, तो जस्ट हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएगा, डिसअलाउ, बेसिक यूजर और यहाँ पे मिल जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं बेसिक यूजर का। अगर यूजर है तो वो बेसिक ही सॉफ्टवेयर जो है, जो हमने दे रखा है वही बंदा यूज कर सकता है। तो हम जस्ट बेसिक पे क्लिक करेंगे, सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे, यस कर देंगे, ओके कर देंगे। तो हमारा जो ये वाली पॉलिसीज है ये इस पे लग चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो 7वीं पॉलिसी है वो है डेस्कटॉप वॉलपेपर पॉलिसी। कंपनी अगर चाहती है कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें कंपनी का लोगो होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये पॉलिसी यूज करते हैं। तो जस्ट हमें अपने डोमेन में जाना है। डोमेन में जाने के बाद यहाँ पे हमें यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, पॉलिसीज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पल, तो हमें इसको एक्सपेंड करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जस्ट हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक मिल जाएगा हमें डेस्कटॉप वॉलपेपर, तो जस्ट हमें इस पे क्लिक करना है और हमें इसको कर देना है इनेबल। इनेबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी इमेज होगी उसका हमें यहाँ पे पाथ डालना है, तो जस्ट हम पाथ डाल देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो जो हमारा जो वॉलपेपर है वो इजीली लग जाएगा। तो अभी के लिए मेरे पास कोई वॉलपेपर नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। अब जो हमारे पास जो 8वीं पॉलिसीज है वो है विंडोज अपडेट पॉलिसी। इसको हम इसलिए लगाते हैं कि मान लो कि विंडोज अपडेट जब कभी आते हैं तो वो हमेशा अपडेट ना करके कभी कभी हमारे लिए खतरा भी होते हैं वो। अब मान लो कि अपडेट हुआ और हमारा सिस्टम ही क्रैश हो गया, तो ये ना हो इसलिए हम लगाते हैं विंडोज अपडेट पॉलिसी। तो उसमें हम विंडोज को अपडेट होने से ही रोक देते हैं। तो उसके लिए हमें जस्ट अपने डोमेन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें जाना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसीज मिल जाएंगी, आपकी पॉलिसीज को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पल्स मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है विंडोज कंपोनेंट पे क्लिक। तो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज अपडेट के लिए, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैनेज अपडेट्स ऑफर एंड विंडोज अपडेट, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जस्ट हमें यहाँ अपने इनेबल ऑप्शनल अपडेट पे क्लिक करना है और इसको डिसेबल कर देना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। ऐसे ही हम सारा ही कर देंगे जो जो हमें अपडेट्स आते हैं। तो जस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे और एक एक करते चले जाएंगे जिस जिस फीचर से हमें अपडेट मिलता है। तो हमारी जो 9th पॉलिसी है वो है फोल्डर रीडायरेक्शन की। फोल्डर रीडायरेक्शन इसलिए हम लगाते हैं क्लाइंट पीसी में, डोमेन में। अब मान लो कि आपका क्लाइंट पीसी है, उसका जो डेटा है वो सर्वर में रहे, इसलिए हम लगाते हैं फोल्डर रीडायरेक्शन। अगर क्लाइंट पीसी कभी क्रैश भी हो जाता है तो वो जो आपका डेटा रहेगा वो सर्वर में रहेगा। तो उसको लगाने के लिए हमें जस्ट अपना डोमेन ओपन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, पॉलिसीज में आना है, तो जस्ट हमें पॉलिसीज मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज सेटिंग, हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोल्डर रीडायरेक्शन, तो जस्ट हमें फोल्डर रीडायरेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको डेस्कटॉप करना है, डॉक्यूमेंट करना है, पिक्चर करना है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे करना है डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप में यूजर का डेटा होता है मान लो, तो अगर उसके लिए तो हमें जस्ट डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटिंग। तो सेटिंग में हम जस्ट बेसिक कर सकते हैं या फिर एडवांस कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए कर देते हैं बेसिक सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएटिव फोल्डर, जो आपका रूट फोल्डर होगा वहां पे। तो जस्ट हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें अपना एक फोल्डर बना लेना है या फिर हमें अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है, ओके करना है और यहाँ पे अप्लाई के लिए आ जाएगा, अप्लाई कर लेंगे, यस कर लेंगे, यस कर लेंगे और हम ओके कर लेंगे। तो जो भी हमारा जो डेटा का भी क्रैश होता है तो वो हमारे सर्वर में इजिली मिल जाएगा, इसलिए हम बनाते हैं फोल्डर रीडायरेक्शन। उसके बाद जो हमारी जो 10वीं पॉलिसी है वो है सीएमडी को, रजिस्ट्री को, टास्क मैनेजर को कैसे ब्लॉक करते हैं। तो ये भी हम करते हैं ग्रुप पॉलिसीज में। तो जस्ट हमें ग्रुप पॉलिसीज में जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, पॉलिसीज में जाना है। तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आएगा सिस्टम, तो जस्ट हम सिस्टम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिवेंट एक्सेस द कमांड प्रॉम्प्ट, तो जस्ट हमें इस पे क्लिक करना है, इनेबल करना है, अप्लाई करना है और ओके कर देना है। उसके बाद ऐसे ही हमें रजिस्ट्री टूल के लिए भी करना है, जस्ट 2 बार इस पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है और यहाँ पे हमें अप्लाई करके ओके कर देना है। तो ये हमारी जो 10 पॉलिसी हैं कुछ इस तरीके से लगती हैं। अब हमने जो अपनी सारी ग्रुप पॉलिसीज बनाई हैं इसको हमें डिप्लॉय करना है, लिंक करना है किसी OU से। तो जस्ट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक एन एग्जिस्टिंग GPU, तो हमें जस्ट इस पे क्लिक करना है।
और जो भी आपकी जीपीयू रहेगी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे और ये जो हमारी पॉलिसी है वो लिंक हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे लास्ट काम क्या करना है, जो जितने भी आपने पॉलिसीज लगाई हैं वो 60 से लेकर 90 मिनट में ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएंगी, लेकिन आपको जल्दी करना है। तो जस्ट हम अपना रन ओपन करेंगे। रन ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक कमांड चलाते हैं जीपी अपडेट /फोर्स की, तो जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे। तो जितने भी आपके डोमेन में कंप्यूटर होंगे जहां पे भी आपने पॉलिसी लगाई है सारी की सारी वो अप्लाई हो जाएगी। जस्ट हम यहाँ पे अपना यूजर ओपन कर लेंगे और हमने जो कल यूजर बना रखा है अपना अंशु नाम का, वो है आईटी का पार्ट। तो जस्ट हम अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने पॉलिसीज लगाई हैं उसको देखने के लिए हमें रन लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे रन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है nsop.msc। इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा, आपको यहाँ पे कर देना है क्लोज और उसके बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। तो जस्ट हमें यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, राइट क्लिक करनी है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो यहाँ पे हमने जो 10 ग्रुप पॉलिसीज बनाई हैं वो इजिली आपके पास आ जाएगा। और आपको अगर देखना है कि लगी है नहीं लगी तो यहाँ पे आपके पास फिल्टर में अप्लाईज आ जाएगा कि ये पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद जो हमने अपना बना रखा है फोल्डर, तो जस्ट हम उसको भी देख लेते हैं। जो हमने फोल्डर बना रखा है तो वो हमारी जो डेटा फोल्डर हमने बना रखा है वो फोल्डर भी हमारे पास आ चुका है। तो हमारी जो सारी की सारी पॉलिसीज हैं वो इजीली लग चुकी हैं। तो अगर आप डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो ये सारी की सारी पॉलिसीज आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मैंने आपको जीपीयू की ये सारी पॉलिसीज बताई ये सब कॉमन पॉलिसीज हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए। तो इस वीडियो में आज हमने 10 ऐसे ग्रुप पॉलिसीज के बारे में जाना जो हम डेली बेसिस पे यूज करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।